अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खुशपाश होंगे। आपका अपना चैनल दुनिया की बात हर खबर आप तक मैं आपका होस्ट हसन निकला। मेरे सामने होता मोटो भाई अरफान अनीस। तबाही पे तबाही, हलाकतों पे हलाकतें चलती जा रही हैं। अब ईरान ने मज़ीद कार्रवाई की है इसराइल में। क्या कुछ हुआ है? इसराइल जो है ना, इस टाइम वो कहते हैं ना, सफ़ा हस्ती से मिटा देना, वो वाला काम हो चुका है। जो बंकर के, जो जैसे कहते हैं ना दूसरी ज़बान में, ज़मीन के नीचे छुप जाना, तय खाना, उसमें भी जो है ना वो ईरान कार्रवाइयाँ कर रहा है। वो कैसे कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसराइल की क्या सूरत हाल है, मज़ीद ईरान क्या करेगा। और एक और बड़ी खबर आई है, आयतुल्ला जो शहीद हुए हैं, आयतुल्ला खामनेई सुप्रीम लीडर, अब नए ईरान के सुप्रीम लीडर आ गए हैं। वो कौन आए हैं, उनका नाम क्या है, ये सब कुछ अरसलान साहब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अरसलान साहब, सबसे पहले हमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर का बताइएगा कि वो कौन है और किसके बेटे हैं, अब उनका अगला मकसद क्या है। ऐसा सबसे पहले तो हम पूरी पाकिस्तानी कौम को भी इस चीज़ की मुबारकबाद देंगे कि आज ईरान जो है अपने मकसद, जो उसका मकसद था उसमें कामयाब हुआ। अच्छा, और ये जंग जो है वो ईरान जीत गया। क्या बात। क्योंकि जो जो अमेरिका का, जो इसराइल का जो मेन मकसद था ना, उसको आज उन्होंने पानी में मिला दिया। वाह, क्या बात। ठीक है ना। तो इससे हमें यही मिलता है कि आज ईरान ने अपनी फतेह जाहिर कर दिया कि, और उसने आज अमेरिका को बहुत बड़ी शिकस्त दी है। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने कहा था कि आयतुल्ला खामनेई को हम शहीद करेंगे, तो हम वहाँ पे पूरे ईरान के ऊपर हम अपना कब्जा जमाएंगे, अपनी मर्जी की हम हुकूमत बनाएंगे, अपने मर्जी का सुप्रीम लीडर लेके आएंगे। जो कि ईरान ने गुज़श्ता रोज यानी कि पिछले दिनों में उन्होंने इनकार कर दिया था कि आप कौन होते हैं हमारे मामला में। ये ईरान शहर है, ईरान का अपना मुल्क है, और ईरान की अपनी अवाम ही फैसला करेगी। तो आज सुबह से ही ये उन्होंने नाम चूज कर लिया हुआ था। अच्छा। लेकिन खबर नहीं अभी तक ईरान दे रहा था। सही बात कि उन्होंने हमें सबको फिलहाल यही रखा हुआ था कि आज हमने फैसला कर लिया कि किसको खामनेई बनाना है, और हमने बना लिया है। क्योंकि अवाम की वोटिंग भी हुई और वहाँ पे 89 लोग जो थे ना उस कैबिनेट में, उन्होंने बैठ के ये फैसला किया है। अच्छा, ठीक है। और ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर जो हैं वो उनके खामनेई के जो बेटे हैं, मुश्तबा खामनेई। अच्छा, ठीक है। उनको आज उन्होंने नामजद कर दिया है। तो हमें इस चीज़ से उम्मीद है कि जो अमेरिका को जो उनका जो मकसद था ना, उसमें वो आज फेल हो गया। मतलब कि ईरान ने जो ऑपरेशन का नाम रखा हुआ था फतह खैबर, जी, वो उस मकसद में कामयाब हो गया है। क्योंकि बेसिकली आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रम्प चाहता ही यही था कि जैसे उसने इराक के अंदर कब्जा किया था, और वो यही चाहता था कि हम ईरान के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। तो आज उन्होंने फिलहाल, ईरान ने तो ऐसा नहीं होने दिया। ईरान की आवाम ने ही उनको उनके फैसले कर ठुकरा दिया। उन्होंने जो है उन्होंने यही कहा कि ट्रम्प इसी बात से डरा हुआ था, जब इनका नाम पहले भी मंजर आम पे जब आया ना। अच्छा। तो ट्रम्प इसी बात पे डर गया था। उन्होंने यही कहा था कि ये अपने वालिद की जो नक्शे कदम पे ही चलेगा, तो हमें बड़े मुल्क से हमने उनको अटैक निशाना बनाया, तो अब फिर हमारे लिए मसले खड़े हो जाएंगे। इस वजह से उन्होंने कहा था कि हम इसको नहीं बनने देंगे। इसराइल का सुबह ये भी बयान आया था कि जो इस चीज़ का फैसला करेंगे हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, और जो नए सुप्रीम लीडर होंगे हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। लेकिन अब ईरान की जानब से जब ये नाम मंजर आम पे आया है, और ईरान का पूरा दावा है कि अब आओ मैदान में, हम आपको बताएंगे। अच्छा अरसलान, ये देखते हैं कि क्या होता क्या नहीं होता। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि हमने इसराइल की बात की। इसराइल ने कहा कि जी हमने जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को नहीं छोड़ा, उनको शहीद किया, और इसी तरह हम इनको भी निशाना बनाएंगे। तो ये बताएं कि काफ़ी दिन से इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, वो कहाँ गैब हैं? ऐसा वो कहाँ गैप है, वो मैंने आपको कल भी बताया था कि अभी तक जनरल बात है कि किसी को भी वो इसराइल में जाने की इजाज़त नहीं है। जैसे अभी कल हम बात कर रहे थे कि इंडियन सहाफ़ी, बल्कि वो उनके करीब है, तो उनको भी वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। बल्कि जो
अमेरिकन जो मीडिया जितना भी है वो पाकिस्तान के अंदर छोटी से छोटी खबर के ऊपर भी नजर रखता है। जैसे हम BBC कह लें या CNN कह लें, जो मेन बड़े इंटरनेशनल के जो चैनल हैं, तो वो इसराइल की खबर क्यों नहीं बना रहे? ठीक है। अच्छा, इसराइल में इतनी तबाही हुई हो चुकी हुई है, चले ऐसा तबाही का तो हम कह सकते हैं ना, नहीं तबाही का चले हम मीडिया में क्यों नहीं बता रहा? तबाही भी हम कह सकते हैं कि जी हमारे मुल्क की बेइज्जती ना हो, लेकिन खामनेई कहाँ है? असल मकसद तो ये है, सामने नहीं नेतन्याहू, नेतन्याहू कहाँ है? आखिर अगर वो जिंदा है तो अपना वो बयान तो दे ना, वीडियो पैगाम दे। अगर वो किसी मुल्क में भी चले गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि वीडियो पैगाम देने से, तो वो अगर किसी की लोकेशन, अगर वो उनको ये डर है कि मेरी लोकेशन कोई अटैच ना कर ले या मुझे कोई मार ना दे, तो इसका नहीं होगा कि ये है कि आप जो सिग्नल वाली जो चीज़ें हैं वो अपने पास ना रखें। अपने आप को बहादुर कहने वाले कह रहे हैं कि मैं डर गया। हाँ, वो डर के ना बात है। आप देखें ट्रम्प ने भी वही हालत की, वो पादरियों को बुला के दुआ कराना, ये क्या मकसद है? तो ईरान की जानिब ईरान का डर, ईरान का डर है। ईरान का शुरू से डर था उनको, और लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ईरान हमें आगे से इस तरह से जवाब देगा, क्योंकि उनको यही उम्मीद थी कि हम बस डराएंगे, सामने वाली वो जो ईरान का मुल्क है वो घुटने टेक देगा, ठीक है, वो हमसे माफ़ी मांग लेगा और हम यही मुतालबा रखेंगे कि हमारी हुकूमत आने दें, ठीक है, और वो कहेगा ठीक है जी आप लोग अपने बंदे नामजद कर दें तो आप अपनी हुकूमत बनाएं, तो हम चुप करके वहाँ से बैठ के काम करते रहेंगे। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसका मकसद इसराइल को है, डायरेक्ट ट्रम्प को नहीं है। मतलब कि इसराइल ट्रम्प को यूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि असल जो मकसद जो है वो ये सारा जो ये पूरी जो कितना लाइन है ना, ये इसराइल को चाहिए। जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, क्योंकि हम वो ग्रेटर इसराइल के लिए, बिल्कुल सही आपने कहा ना, तो ये यही मकसद है उनका कि उन्होंने ये देखें, आप देखिए जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, गजा को उन्होंने तबाह कर दिया, उसको हमास को उन्होंने किया, फिर उसके बाद लेबनान आया, शाम आया बीच में, जितने भी इस्लामिक शहर थे उनको ऊपर उन्होंने एक एक करके देख लें उनको अपने कब्जे में कर लिया। समझ शाम में भी उनकी हुकूमत है, अमेरिकन हुकूमत है, तो इस वजह से ईरान में अब ये ईरान जो है ये मेन पॉइंट है उनका। अगर अब ये ईरान के ऊपर कब्जा हो जाता है तो वो समझ लें कि वो अगला टारगेट पाकिस्तान है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, अगर एक और खबर है मेरे पास, जी जी, हमारे जो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ साहब हैं, जी जी, उनकी गुज़िश्ता जी जी रोज पहले जो है ना वो सऊदी अरब के जो वज़ीर दिफा है उनसे मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। उन्होंने ईरान, इसराइल, USA की ना जंग के बारे में बातचीत की है और बड़ी अच्छी खुशगवार मूड में गुफ्तगू जारी रही है। फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के बारे में बात हुई है, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके पास थोड़ी बहुत है तो ज़रा शेयर कीजिएगा। वो जो आप तक जो बात आई है ना, इधर वाली जो मीडिया ने या इधर वाले जो बयान जारी हुए हैं वो हल्के ही हैं, लेकिन जो सऊदीया की जानिब से हुए हैं ना उसमें थोड़ा सा वजन है। अच्छा, ठीक है। ये मीटिंग में जो बात हुई है, दरअसल अब सब लोग ना पाकिस्तान को वो कह रहे हैं ना, क्या कहते हैं उसको, उठाने वाला, जैसे कि ट्रम्प तुम्हारा दोस्त था। ट्रम्प ने, आप देखें कि ट्रम्प कार्ड जो है वो ट्रम्प ने कहीं पे भी नहीं जोड़ा। वो जिस मीटिंग में गया है, जहाँ पे उसने गुफ्तगू की है, उसने पाकिस्तान को लाजमी ऊपर उठाया और उसने कहा इंडिया के 6 जहाज गिराए, यानी कि उसने अब अंदर से दोस्ती उसकी इंडिया के साथ है ट्रम्प की। अब उसने हाल ही में, ठीक है, जैसे को कहा है कि तुम तेल ले ले, रूस से तेल ले लो, पाकिस्तान को कहा नहीं ले लो, ठीक है। अब वो पाकिस्तान को वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ लड़े, यानी कि हमारे साथ खड़े होके ईरान के साथ लड़े। मैंने आपको कल भी ये बात की थी कि अब इसराइल देखें, आज अजरबैजान की मुकम्मल रिपोर्ट आ गई है, ठीक है, वहाँ पे जो हमले हुए हैं वो ईरान ने नहीं किए, साबित हो गए। अब वो इसराइल ये इसी वजह से कर रहा है, वो बाकी शहरों को छेड़ रहा है कि बाकी मुल्क जो है ये सुन्नी शिया की जो लड़ाई आज से सर्दियों पुरानी जो थी, ये दोबारा से स्टार्ट हो गई। सऊदीया के ऊपर
अब ईरान कहता है कि मैंने सऊदीया में हमला किया है सिर्फ अमेरिकन बेस के ऊपर। अब शहजादा की जो बेस है उसके ऊपर किसने हमला किया वो अभी तक नहीं पता, खुफिया। ठीक है। अब उसके अंदर कतर के अंदर देख लो, यानी कि ईरान की जानिब से शहर को भी निशाना बनाया गया है। ईरान की जानिब से वादिया पैगाम है, वो इस बात से नहीं मुकर रहा और ना वो डरा, लेकिन मैंने अटैक किए हैं मगर एयर बेस पे किए हैं, जहाँ जहाँ अमेरिकन फौजी खड़े थे, जहाँ जहाँ अमेरिकन का अड्डे थे, मैंने सिर्फ उनको निशाना बनाया। लेकिन बाकी जो साइडों पे जो हमले हुए हैं वो मैंने नहीं किए। वो इसी वजह से कि ये आपस में किसी न किसी तरीके से ये लड़ पड़े। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, ठीक है ना। असल जो मकसद है ईरान का और उसका सॉरी इसराइल का, एक बयान आया था आयतुल्ला जो सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं आयतुल्ला खामनेई, उनका 7 साल पहले एक वीडियो बयान आया था, वो आज रिलीज मतलब कि चल रहा है, और वो कह रहे हैं कि जी जो 7 साल पहले उन्होंने पेशेंगोई की थी वो साबित हो रही है। वो ये थी कि जी कि एक ऐसा मोड़ आएगा जिसपे जो है ना वो शिया सुन्नी फसादात चलेंगे और हो सकता है कि मैं दुनिया में ना रहूं। लेकिन ये देखें ना कि अभी तक तो नहीं हुए। अभी तक हर मुल्क जो है वो होश के नाखून लेके वो बड़ा होश के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई किसी के खिलाफ अभी तक ना कोई बात कर रहा है और ना किसी ने कोई एक्शन किया है, ठीक है। ये वो अपने मकसद में देखें ना, इसी वजह से नेतन्याहू गैप हो गया। और ट्रम्प की देखें वो उसकी कुछ गुफ्तगू में कोई वजन नहीं है, कोई वजन नहीं है। अब यहाँ तक मैंने वो सिर्फ आते हैं, अब जो अंदर की जो आवाम है ना अमेरिकन, वो उनके खिलाफ हो चुकी भी है। वो आते हैं, वो बस कह रहे थे कि जी हमने ईरान पे दबाव डाल दिया है, हमने ईरान को कब्जा कर दिया है। जो आपको मैंने कल खबर दी थी कि जी जैसे उन्होंने अपना एक जो जहाज है वो बरतानिया में भेजा कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बरतानिया इस बात पे नहीं मान रहा था। लेकिन जब बरतानिया ने हाँ की तो अब ट्रम्प ने कहा है कि जी हमें अब इसकी जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि जब हम जंग जीत गए हैं तो तब बरतानिया ने यानी यूके ने हमें कहा जी हम आपके जो जहाज है वो अपनी एयरबेस यहाँ पे बनाएं और यहाँ से आप हमले कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रम्प ने कहा जी हमें जरूरत नहीं है। बाकी स्पेन ने भी यही कहा है। आप देखें कि जितने भी बड़े मुल्क हैं वो यही बात कर रहे हैं कि ट्रम्प गलत कर रहा है। अब ट्रम्प और इसराइल जो है, अब ये ना एक जंग का जो माहौल बनता है ना, तो ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर अटैक का ही होता है, ठीक है। तो जो जातियात यानी कि जो अंदर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीजें होती हैं ना, उनको तबाह करने की किसी को भी इजाजत नहीं है, ठीक है। तो वो अब ट्रम्प ने शुरू कर दी है, अब वो उनको निशाना बना रहा है, ठीक है। आज भी उनके यानी कि तेल के कुएं के ऊपर भी उन्होंने यानी कि हमला किया है। आज सारा दिन ईरान के अंदर तेल की छिट्टें भी पड़ती रही हैं और धुएं वगैरह। अच्छा, बड़े हमले किए हैं आज अमेरिका ने और इसराइल ने। तो कहने का मतलब कि ईरान अब किसी भी मौजू पे ना वो झुक नहीं रहा। उनके जो सदर हैं, उनके जो वजीर वो जो है वजीर दफा है, वो पूरा वजीर दफा तो नहीं थे, वो भी शहीद हो गए थे, ठीक है। तो वजीर दाखिला जो होते हैं, अच्छा, ठीक है, उन्होंने भी वो बयान यही दे रहे हैं कि हम इस्लामी मुल्क के खिलाफ ना जा रहे हैं और ना हम जा सकते हैं। तो मैं साथ ही साथ आपको आज इसराइल से जो खबर आई है मैं आपको सुना दूं कि ईरान की जंग शुरू होने के बाद से 1900 जाहिद जख्मी हॉस्पिटल लाए जा चुके हैं इसराइल के। आज ये इसराइल की जानिब से ये आज एक खबर निकली है बाहर कि 1900 जख्मी जो है वहाँ पे हुए हैं जख्मी, आज उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया है। तो अभी तक उनके ऊपर जो है इलाज वगैरह उनका चल रहा है। अच्छा। उसमें से कुछ 250 से 300 जो है वो। अच्छा, यानी उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सिर्फ जख्मी की दी है। हाँ, जो वहाँ पे मारे गए हैं वो नहीं आए, जो वहाँ पे तबाही हुई है। अब अच्छा, यानी उन्होंने सिर्फ जाहिर ये किया है कि हमारा मरा कोई नहीं मरा है, जख्मी हुए मरे हैं। इसराइल के अंदर की अवाम अब वो नजर आम पे आना शुरू हो गई है ना, जिनके लोग ऐसा ना देखें कि जंग वो जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है। तो अब देखें कि जो अंदर की अवाम का जो नुकसान हो रहा है वो कौन पूरा करेगा, क्योंकि अभी इसराइल जो है वो तो अभी अपने पिछले नुकसान नहीं पूरे कर पा रहा था। ईरान का वादिया पैगाम है हमारा कोई नुकसान नहीं है,
हमने सुप्रीम लीडर खोल के इससे भर के हमें कोई नुकसान नहीं है, हम फुल तबाह हो जाए, लेकिन हम आखिरी कदम तक लड़ें। हाँ, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसराइल के अंदर जो है मामला वो कौन पूरे करेगा? अब बाकी मुल्कों ने जो अमेरिका के साथ जो नाते तोड़ दिए हैं उनको कौन पूरा करेगा? अब अमेरिकन से यानी कि लोगों ने अपने कारोबार उठा लिए हैं, जो अमेरिका से तजारत करते थे उन्होंने अपने हाथ से कर लिए हैं। अब अमेरिका को जो ये नुकसान हो रहा है एक गलती की वजह से, एक गलती। क्योंकि देखिए कोई भी चीज जब आप करते हैं ना तो ऐसा तो प्लान बनता है। अब वो एक गलती नहीं है, एक बंदे के कहने पे। इसराइल ने ही भड़काया ना अमेरिका को, वरना अमेरिका को कोई जरूरत नहीं। अमेरिका तो वो तो नोबेल अवार्ड लेने के चक्करों में है कि मैंने तो 7 से 8 जंगें रखवाई हैं, तो मैं तो जंग नहीं लड़ सकता। उसके बाद उन्होंने गजा पीस बोर्ड बनाया, वहां पे उन्होंने सारे मुल्कों को बुला के यही मीटिंग हुई कि हम 7-8 जंगें रुकवा चुके हैं। अब गजा के अंदर जो नुकसान हुए हैं आप लोग हमारी थोड़ी थोड़ी मदद करें ताकि हम गजा को दोबारा बनाएं। यही तो दुबई के जो बिजनेसमैन है उनका यही तो पैगाम था कि आपने हमसे पैसे इकट्ठे करके वो सारे जंग पे लगा दिए, लिए तो आपने गजा के नाम पे है। अब लोग तो ये सवाल करेंगे ना ट्रम्प को। हाँ साहब, उनका मकसद यही था। वही ना, अब लोग लेकिन देखें अब क्या आपको मतलब दुबई छोड़ देगा, सोरिया छोड़ेगा, पाकिस्तान छोड़ेगा? कोई भी नहीं छोड़। पाकिस्तान ने भी दिए वैसे। इसलिए पेट्रोल महंगा किया ना। नहीं पेट्रोल जैसे यार वो मेरी बात चल रही है। क्या बात है? तो बताएंगे साहब, ये रंगबाजी है। पर ऐसे ही चले हम। शुक्रिया असल, बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद करते हैं कि जो नए सुप्रीम लीडर आए हैं वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चल के जो दुश्मन है उनको मदद सिखाएं। और हमारी नेक ख्वाहिशात दुआ हमारी उनके साथ है और अल्लाह पाक उनको हर मकसद में कामयाब करे। और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिएगा। हमारा टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना हुआ, जल्दी से चैनल लाइक करें, फॉलो करें और हमारी वहाँ पे वीडियो वॉच किया करें। और मज़ीद अपनी इंफॉर्मेशन भी दिया करें हमें, ताकि हम अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर सकें और ताकि जो भी खामी है उसको पूरा कर सकें। अगर आपकी कोई भी राय है हमारे बारे से वो भी दें, हम वो भी आपसे शेयर करेंगे लाजमी। मैं अरसलान, फ़िलहाल मुझे अरसलान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।